बीएचयू में होली नहीं मनाएंगे रे छात्र, और छात्र मनाते होली धमक के दे वीसी को लात। जोगीरा सारा रा जोगीरा सारा रा जोगीरा सारा रा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक तुगलकी फरमान जारी किया गया। वो तुगलकी फरमान क्या था? वो कहते थे कि साहब की परिसर में, यानी बीएचयू के परिसर में, जो लोग काशी से परिचित हैं वो तो जानते होंगे, लेकिन जो लोग काशी से परिचित नहीं हैं उनको मैं ये बता दूं कि बीएचयू का जो परिसर है वो अपनी तरह का एक अनूठा है पूरे भारत में। और जो काशी की गलियों से परिचित हैं, जो काशी को, जो पुरानी काशी को जानते हैं और जो शहर को देखे हुए हैं, जो बीएचयू में नहीं गए हैं, तो वो बीएचयू में जाएंगे तो उनको एक अलग तरह का ही अनुभव होगा, जैसे कि किसी यूरोप के किसी परिसर में आ गए, किसी यूरोप की किसी यूनिवर्सिटी में आ गए। इस तरह का वहाँ का एक वातावरण है। लेकिन जब हिंदू पक्ष की बात आती है तो भाई काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना मालवीय ने इसको बनाया इसीलिए था। और आपको मालवीय जी की विशेषता बता दें कि इसको बनाने के लिए उन्होंने कोई भी ऐसी प्रिंसली स्टेट नहीं छोड़ी जिससे उन्होंने चंदा न लिया हो। यहाँ तक कि वो निज़ाम हैदराबाद तक से चंदा लेके आ गए थे। लेकिन इसी के साथ उन्होंने पूरी तरह से इसका जो हिंदू चरित्र था वो पूरी तरह से स्थिर रखा। और वो हिंदू चरित्र बिगाड़ने का प्रयास नेहरू जी ने किया अवश्य था। वो ये चाहते थे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में से हिंदू शब्द निकाल दिया जाए, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से मुस्लिम निकालने में उनको कोई किसी प्रकार की रुचि नहीं थी, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में से वे हिंदू शब्द निकालना चाहते थे। सफल नहीं हुए, क्योंकि काशी की जो, मैं ये कह सकता हूँ कि काशी का जो ठसका है और काशी का जो तेवर है वो अलग किस्म का है। वैसे मैं एक डिस्क्लोजर कर दूं कि मेरा जन्म काशी का ही है, तो इससे आप लोग कोई किसी प्रकार का कोई कोइंसिडेंस ढूंढें या किसी प्रकार का कोरिलेशन करें तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन ऐसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सुधीर जैन नाम के कुलपति आते हैं। वो आईआईटी गांधीनगर के पहले डायरेक्टर हुआ करते थे। तो ये हो सकता है इसी कारणवश उनको यह अवसर मिल गया हो कि वो आकर यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति बन जाएं, वाइस चांसलर बन गए। वाइस चांसलर बनने के बाद में पिछले वर्ष भी उन्होंने एक इसी प्रकार का विवाद क्रिएट किया। क्या विवाद था वो? कि उन्होंने कैंपस में रोज़ा इफ्तार मनाया है, अपने घर में मनाया, पब्लिकली नहीं किया, लेकिन रोज़ा इफ्तार मनाया। उसके लिए एक वहाँ के जो चीफ प्रॉक्टर हैं श्री अभिमन्यु सिंह जी, उनकी ही चॉइस है, वो बड़े इसके लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। और ये जो ये होली होली का ये जो निर्देश जारी हुआ उसके लिए भी उनका ही नाम आ रहा है। लेकिन क्या वाइस चांसलर मूढ़ हैं? क्या वो काशी की तासीर को नहीं जानते? क्या काशी की प्रकृति को नहीं जानते? क्या काशी के तत्व को नहीं जानते? जो इस प्रकार की मूर्खता कर रहे हैं तो क्या हुआ? जोगीरा सारा रा जोगीरा सारा रा, यानी कि छात्रों ने कर दिया विप्लव, छात्रों ने बवाल काट दिया। और ऐसा कहा जा रहा है कि जिस प्रकार की होली इस आदेश के उल्लंघन में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में हुई है, वैसी आज तक कभी नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि होली का उत्साह कभी कम रहता हो, काशी की तो होली का तो अलग ही हिसाब किताब है। देखिए वहाँ तो अभी शमशान पे मसान वाली होली चल रही है। मसान वाली होली यानी कि जो मुर्दे की भस्म से जो होली मनाई जाती है उसकी वहाँ पर चर्चा होती है, और बहुत सारे लोग जाते हैं उसको मनाने, बड़ा शुभ माना जाता है। तो अब मसान वाली होली जहाँ चलती हो वहाँ पे आप कह दो कि साहब की होली जो है वो नहीं, ये जम के होली खेली गई साहब। छात्रों ने तो पूरा का पूरा बवाल काटा ही काटा, छात्राओं ने भी
आगे बढ़ के साथ दिया उनका। और पूरा का पूरा विश्वविद्यालय परिसर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर जो है, वो होलीमय हो गया। अब हमारे जो ये सुधीर जैन साहब हैं, अब क्या कहें इनको, ये वोक हैं या इनको जो है वो किसी तरह का कीड़ा काटा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि ये कोई इसका निर्देश जो है कोई ऊपर से नहीं आया था। ये अपने आप को कुछ अधिक सेक्युलर दिखाना चाहते हों, क्योंकि सेक्युलर का मतलब आपको पता है, सेक्युलर का मतलब इस देश में पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष तो होता नहीं है, वो तो सिर्फ़ किताबों में है। सेक्युलर का मतलब इस देश में होता है हिंदू विरोधी, यानी कि जो हिंदू विरोधी है वो सेक्युलर है। यानी कि आप ये देखिए कि वो हैदराबाद वाला ओवैसी जो है वो कहता है कि सेक्युलर लोगों को एक साथ आना चाहिए, ऐसा व्यक्ति जिसकी पार्टी के नाम में ही मुस्लिमीन लिखा हुआ है। ऐसा व्यक्ति भी कहता है कि सेक्युलर थॉट, सेक्युलर पार्टीज़, कौन-सी हैं सेक्युलर पार्टीज़? जातिवादी पार्टी सारी सेक्युलर पार्टीज़ हैं, इस्लामी पार्टी सारी सेक्युलर पार्टी हैं। हाँ, वो जो आपकी केरला कांग्रेस है, जो कि पूरी तरह से क्रिश्चियन पार्टी है, वो भी सेक्युलर है। तो जो कोई भी, हालाँकि ये मैं ये कहूँगा कि जो कोई भी यहाँ पर हिंदू विरोध की बात ज़ोर-शोर से करे, वो सेक्युलर है, इसको कांग्रेस करती है, ज़ोर-शोर से करती है। लेकिन हमारे सुधीर जैन साहब को कौन-सा कीड़ा काट गया? हो सकता है कि उन्होंने भी देखा हो कि साहब की भाजपा भी जो है वो आजकल सेक्युलर बनने का प्रयास कर रही हो, तो उन्होंने ये है कहीं से एक ताड़ लिया हो, हैं? ताड़ने का मतलब जो है वो म द द दंडात्मक नहीं होता ना। तो उन्होंने ताड़ लिया, मतलब उन्होंने शिक्षा ले ली है कहीं से कि साहब की यदि हम सेक्युलर दिखेंगे तो हमारी जो एचआरडी मिनिस्ट्री है उसमें हमारे नंबर बढ़ जाएँगे। तो भैया नंबर तो बढ़े नहीं, और जम के उनकी पिटाई हुई सोशल मीडिया पे एक तो। वैसे मैं प्रशंसा करूँगा हमारी जो चैनल्स हैं, इसमें उन्होंने चैनल्स ने भी एकमत होकर इसमें हमारे वाइस चांसलर साहब की ऐसी-तैसी कर दी। मामला जो है आप जानते हैं, एमपी साहब तक, काशी के जो एमपी साहब हैं, आप जानते हैं प्रधानमंत्री हैं। काशी के एमपी साहब तक तो मामला पहुँचना ही पहुँचना था। तो अब आप ये सोचें कि ये ऐसा मूर्ख व्यक्ति, वो कैसे सोच सकता था कि ये बात जो है, ये ऊपर तक नहीं जाएगी और इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। तो प्रतिक्रिया तो होनी थी, हुई। मज़े की बात ये है कि आप पहले तो इसके जो चित्र चल रहे हैं, जो इसके वीडियो चल रहे हैं, उसको देख के ही आप आनंद ले लीजिएगा कि होली का असली आनंद लिया कैसे जाता है। क्योंकि कुर्ता फाड़ होली हुई है। यानी कुर्ता फाड़ होली जो है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वो बड़ी ज़बरदस्त तरह की होली होती है, जिसमें आपके बदन के जो कपड़े हैं, विशेषकर जो ऊपरी भाग के जो कपड़े हैं, वो बचते नहीं हैं उस होली में। तो जब आप इसका वीडियो देखेंगे तो आप पाएँगे कि जो छात्र हैं, उनके किसी के भी अधिकतर के जो ऊपर का जो उनका जो भी पहने हुए थे, चाहे कुर्ता पहने हों, चाहे टी-शर्ट पहने हों, चाहे शर्ट पहने हों, जो कुछ भी पहने थे वो तार-तार हो चुका है, खत्म हो गया। तो बेचारों का नुकसान तो हुआ ही होगा। कुछ 100 रुपयों का, 200-400 रुपयों का तो छात्रों का तो नुकसान भी करा के अपना उन्होंने कुर्ता फाड़ होली खेली जम के। ऐसी होली जो उदाहरण है, और उसके बाद क्या होता है, वो और भी रुचिकर है। यानी जब होली हो गई, एक दिन पहले ही खेल ली लोगों ने होली। तो होली क्या है देखिए, बच्चे तो जाते हैं अपने घर होली के टाइम पे, तो जो जाने का दिन होता है, उस दिन होली खेलते हैं और फिर शाम को तैयार होके अपने-अपने घर चले जाते हैं। तो जाना था उनको 6 तारीख को संभवतः। लेकिन आज जो होली हुई, उसके बाद में भाई साहब जो हैं हमारे सुधीर जैन साहब और हमारे प्रॉक्टर साहब जो अभिमन्यु सिंह जी बताते हैं, उन्होंने वो आदेश जो निकाला था होली पे बैन लगाने का, वो वापस ले लिया। यानी कि जूते भी खाए और प्याज़ भी खाए। इतनी बुद्धि नहीं थी, पहले वापस ले लेते तो कम से कम तुम्हारी जो है, जो तुम्हारे विरुद्ध जो माहौल बना,
तुम्हारे आदेश की अवहेलना हुई, तुम्हारी जो गुरु की स्थिति थी, उस गुरु की स्थिति से तुम पदच्युत हुए एक तरह से, क्योंकि छात्रों ने पूरी तरह से तुम्हारी अवज्ञा कर दी। उससे तो बच जाते। अब आदेश भी निकाला, उसका पालन भी नहीं करवाए और अपना मुँह काला करवा के और अब उस आदेश को वापस ले रहे हैं। इसको हिंदू एकता का एक, मेरे विचार से एक बड़ा अच्छा लक्षण माना जाना चाहिए कि अब जो है हिंदू हिंदू छात्र ये किसी भी प्रकार से इस प्रकार के झांसे पट्टी में नहीं आने वाले। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक और कॉलेज में साहब महाशिवरात्रि पर धमकी दी जा रही थी कि अच्छा, मेडिकल कॉलेज की बात है कि पास तो यहीं से होना है ना, जामिया में दी जा रही थी। तो भैया ये सब अब नहीं चलेगा। ई हिंदू राष्ट्र बा, ई समझ लिया। जय हिंद, वंदे मातरम।